नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया है राजगीर में। आपको ये जानकर दिलचस्पी होगी, नालंदा यूनिवर्सिटी 1600 साल पुरानी है, जो मगध किंगडम में बनी थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। पूरे 815 सालों के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी ने फिर से अपना परचम लहराया है भारत में। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 427 CE, जहां पर पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ाई करने। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लेक्चर रूम्स, प्रेयर हॉल्स, ओपन कोर्टयार्ड्स बहुत ही मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर से बने थे। नालंदा यूनिवर्सिटी गॉट फ्लरिश्ड इन 5th century BC बाय कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के साथ ही एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 मॉन्क्स एंड 2,000 टीचर्स थे जो उस दौरान पढ़ाते थे। फेमस आर्यभट्टा, जो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स जो नालंदा यूनिवर्सिटी से हैं, वो हैं हर्षवर्धना, नागार्जुना, वासुबंधु एक्सेट्रा। नालंदा यूनिवर्सिटी का सबसे पहला डिस्ट्रक्शन हुआ समुद्रगुप्ता एम्पायर के टाइम पर, जहां पर 455 AD से 470 AD के बीच में पहला अटैक किया हंस ने, जो एक सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप था। इसके बाद नेक्स्ट अटैक हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी पर 7th century में। इस अटैक को किया गौदस राजवंश ने। उनके अटैक करने का मेजर रीजन था पॉलिटिकल इम्बैलेंस। इसके बाद हर्षवर्धना ने इस यूनिवर्सिटी को रीएस्टैब्लिश किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने हिस्टोरिकल पीरियड में सबसे मेजर अटैक मिला 1193 AD में बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वाज द जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस अटैक के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी पर अटैक करने का मतलब है कि आप उस देश को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी नॉलेज को करोड़ों साल पीछे ले गए। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया, सेंट्रल एशिया से भी जुड़ने आए। मेन अट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज द लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगुंज, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ ट्रुथ। नालंदा यूनिवर्सिटी के रत्नोदधी एरिया में सारी सेक्रेड बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में वेरिड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जिनमें से था मेडिसिन, ग्रामर, मैथमेटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। आपको ये जान के दिलचस्पी होगी कि आर्यभट्टा, जिनको फादर ऑफ मैथमेटिशियन माना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने डिजिट 0 की खोज की थी और वर्ल्ड को डिजिट 0 प्रदान किया था। सभी जानते हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में ये बहुत ही बिग माइलस्टोन अचीवमेंट रही है। साथ ही यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में आर्यभट्टा ने स्क्वायर रूट्स, क्यूबिक रूट्स और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी खोजे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का आइडिया सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया 2006 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान। इसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट बनाई गई सन 2010 में, जहां पर यह डिसाइड हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सितंबर 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहला बैच ऑफ स्टूडेंट एनरोल हुआ। तो इसी तरह हम सभी भारतीयों ने जाना कि नालंदा यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन ने ये साबित कर दिया कि देश में हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही अगर हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विरासत का हाथ भी साथ साथ थामना जरूरी है।